नमस्कार, आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। बड़ी खबर का सीधे हम रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, T20 वर्ल्ड कप से बड़ी खबर, अफगानिस्तान वर्सेस इंडिया, और टीम इंडिया जीत के बेहद करीब है। यानी कि पहली जीत टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप में पक्की करती हुई नजर आ रही है। अफगानिस्तान के खिलाफ यह मुकाबला चल रहा है। रोहित शर्मा ने 74 रन की पारी खेली और जोरदार ये पारी थी। सलामी जोड़ी ने 140 रन की साझेदारी की है। केएल राहुल का जिक्र करना है, बहुत जरूरी होगा। 48 गेंदों पर 69 रन जोड़े हैं। चौके छक्कों की जो बरसात है वो दोनों तरफ से नजर आई है, दोनों की तरफ से नजर आई है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता दें। और भारत अब T20 वर्ल्ड कप में पहली जीत के बेहद करीब अफगानिस्तान के साथ यह मुकाबला चल रहा है। और चलिए अब आपको पहले रोहित शर्मा और केएल राहुल की पारी दिखाते हैं, जो हमारी सलामी बल्लेबाजी हुई है, सलामी जोड़ी, जिसकी बदौलत टीम इंडिया ने आज 210 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया, वो हम आपको दिखा रहे हैं। Bang! 6! Gone again. It's in the gap. It'll go. And it frees those arms away. और चलिए बेहद करीब है टीम इंडिया जीत के, और अब हम लगातार इसी पर बात करें। हमारे साथ जो खास मेहमान स्टूडियो मौजूद हैं उनसे आपका परिचय कराएं। पूर्व क्रिकेटर मनोज प्रभाकर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका। और पूर्व क्रिकेटर अमित भंडारी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनोज प्रभाकर, आपसे मेरा पहला सवाल है, अब तो ये हम बोल सकते हैं ना कि T20 वर्ल्ड, इससे पहले मैं आपके पास आऊं, 7वां विकेट जो है वो अफगानिस्तान का जा चुका है, तो अब तो हम ये बोल सकते हैं बेहद करीब है, बस कुछ ही गेंदें बची है, टीम इंडिया की पहली जीत सुनिश्चित मानकर चले। नहीं, वो तो ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस तरीके से टीम इंडिया ने आज प्रदर्शन किया है, स्पेशली बैटिंग में, बहुत ही बेहतरीन, क्योंकि इसी लिए जानी जाती है जो बैटिंग ऑर्डर है इंडिया का। और मुझे लगता है कि थोड़ी देर हो गई है, मगर फिर भी जो आज परफॉर्मेंस हुई है उससे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज़रूर वापस आएगा हमारे बैट्समैन में। और एक और अच्छी बात हुई है कि अश्विन खेले हैं और जो उनका भी प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। अच्छा अमित भंडारी, ये बताइए, जो नेट रन रेट है इसको बेहतर करने के लिए कंडीशन ये थी कि 99 पर ऑल आउट करना था अफगानिस्तान को, लेकिन ऐसा तो हो नहीं पाया। जो स्कोर इस वक्त मैं देख पा रहा हूं वो 126 के आसपास है, 7 विकेट का नुकसान हो गया है, वो तो हो नहीं पाया। अब आगे का जो रास्ता, आगे की जो राह है सेमीफाइनल्स को लेकर, जो पूरा देश उम्मीद लगाए बैठा है, वो आपको कैसी नजर आ रही है? देखिए, देश तो एक ही उम्मीद लगाए रखा है कि अफगानिस्तान अगर न्यूजीलैंड को हराता है तो हम क्वालिफाई करेंगे, नहीं तो अगर अफगानिस्तान न्यूजीलैंड से हार गया तो हमारा रास्ता वहीं खत्म हो जाएगा। तो यही है कि हम मैच जीते हैं, एक मैच और जीतेंगे, शायद नाम्बिया के खिलाफ मैच अगला। तो वही बात है कि आपको बस ये है कि दुआ करनी चाहिए कि न्यूजीलैंड वाला मैच है, जो लास्ट जो हमारा मैच है वो नेक्स्ट डे है। तो अब हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमें किस टीम को कितने रन पे आउट करना है, कितने रन रेट पे बनाना है, वो सब आंकड़े आपके सामने आ जाएंगे। शायद वही आंकड़े हम डिस्कस कर रहे होंगे, पर वही यही है कि अब जो हो चुका है, जैसे मनु भैया के लेट हो चुके हैं, तो 2 मैच जो हम अच्छी टीमों से हार चुके हैं। बिल्कुल, मैं सवाल के साथ आऊंगा अभी कि देर आए दुरुस्त आए बोला जाता है, लेकिन यहां पर देर आए कितना दुरुस्त आए, मनोज सर आपके पास आऊंगा मैं इसके बाद। लेकिन इस बीच ये बता दें आपको कि भारत अगले 2 मैच भी बड़े अंतर से जीते, ये जो लगातार अमित भंडारी सर बता रहे हो और मनोज प्रभाकर सर जो इस बात को रख रहे हैं, न्यूजीलैंड अगले 2 में से कम 1 मैच हार जाए, ये तमाम वो कंडीशन है, ये तमाम वो चीजें हैं जिसकी बदौलत भारत सेमीफाइनल्स तक पहुंच सकता है। अफगानिस्तान न्यूजीलैंड के मैच पर सेमीफाइनल का जो रास्ता है वो निर्भर करेगा भारत का। तो ये वो तमाम चीज है जिसका जिक्र अभी अमित भंडारी भी कर रहे थे कि भारत कैसे सेमीफाइनल्स तक पहुंच सकता है। और जैसा हमने आपको बताया कि आज भारत का जो नेट रन रेट है वो बेहतर होता, 99 पर अगर ऑल आउट होती तो इसका भी जो फायदा है वो भारत को मिलता। तो अब ये भारत को तो फायदा आज मिलता हुआ, जो आज वाला है वो तो मिलता हुआ पूरी तरह से नजर नहीं आ रहा। जाहिर सी बात थोड़ा मिलेगा क्योंकि एक मैच की आपकी जीत होगी, इसमें आपका बढ़ेगा, इजाफा होगा। लेकिन अब वही बात है कि न्यूजीलैंड अफगानिस्तान का मुकाबला, आगे भारत का मुकाबला, ये सब कुछ बहुत सारी चीजें फिंगर क्रॉस करके रखने होंगे।
देखिए एक चीज़ तो है, क्योंकि भारत लय में दिख रहा है तो ये तैयारी कर सकते हैं। अगर न्यूजीलैंड हारा तो उसका फ़ायदा फिर भारत को हो सकता है, वरना जिस तरीके से हम सोच लगाए बैठे हैं, पहले 2 मैच जो हम हारे हैं उसका जो खामा है वो तो नहीं, लेकिन भुगतना पड़ेगा। मनोज साहब, जो आपको फॉर्म नजर आ रही है न्यूजीलैंड की, खैर पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, माफ कीजिए, जो हमारा अभी इससे पहले रहा है न्यूजीलैंड के साथ, और जिस तरह से उसकी फॉर्म नजर आ रही है, तो अगर इसको हम देखें तो कैसा आप देख रहे हैं? क्या न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान जब होगा तो क्या इतना आसान होगा अफगानिस्तान के लिए न्यूजीलैंड को हराना? बहुत टफ फाइट होगी। नहीं, आसान नहीं होगा। हाँ। देखिए न्यूजीलैंड तो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, चाहे वो आप बैटिंग की बात करें, बॉलिंग की बात करें, मगर ऑन अ डे कभी भी अफगानिस्तान किसी पर भी भारी हो सकती है। ये इस तरीके की टीम है। देखिए अगर आप बैटिंग करने का अंदाज देखें तो अगर लय में आता है बैट्समैन तो वो छोड़ता नहीं है। बेशक उसके सर पे बॉल लगा था, मगर उसने उसके बाद जो बैटिंग करी है, फाइटर्स हैं ये फ्रॉम द कोर। तो मुझे लगता है कि किसी भी टीम के लिए सक्षम है ये हराने के लिए। तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा गेम है जहां पर आप ये नहीं कह सकते कि भारत बहुत अच्छा है या पाकिस्तान बहुत अच्छा है, न्यूजीलैंड बहुत अच्छा है। अफगानिस्तान भी अच्छा खेल रहा है। अच्छा अमित जी, मैं आपसे चाहूंगा कि आप थोड़ा दर्शकों को समझाएं, क्योंकि बहुत ही टेक्निकल है। आप बहुत सिंपल भाषा में इसको समझाएं। अभी हम 5वें पायदान पर हैं, अगर नेट रन रेट के हिसाब से देखें। आज की इस जीत के बाद हम मोस्ट प्रोबेबली 4थे पर चले जाएंगे। तो इस हिसाब से जो हमारे सेमीफाइनल्स का, क्योंकि हम ये तो बता रहे हैं कि इसको हराना होगा, इससे जीत होगी, वो उसको हरा देगा, तो हमारी राह उस तरफ बढ़ती नजर आएगी। लेकिन आप इसको सिंप्लीफाई तरीके से समझाइए कि हम कैसे ऊपर पहुंचते जाएंगे। देखिए सिंपल ये है कि पहले अफगानिस्तान का भी नेट रन देखना है, क्योंकि उनका भी बहुत अच्छा चल रहा है। आज जब रिजल्ट आएगा, इंडिया के पॉइंट्स आएंगे, उनका जो नेट रन रेट है वो चेंज होगा, अफगानिस्तान का क्या आता है उसके बाद ही पता चलेगा। क्योंकि अगर अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हराता तो उनका भी ऊपर जाएगा। तो ये चीज़ हमें देखनी है कि जब लास्ट मैच खत्म होगा अफगानिस्तान न्यूजीलैंड का, अगर अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हराता है तो हम सोच सकते हैं कि हाँ चांसेस हैं, नहीं तो उसी दिन खत्म हो जाएंगे चांसेस। ये बड़ा सिंपल मेथड है, क्योंकि न्यूजीलैंड जो अपने मैच बचे हुए हैं, क्योंकि वो भी अपनी नेट रन रेट अच्छा करेगा। ऐसा नहीं है क्योंकि भी भारी मैच पड़ा, तो आपको हर टीम का मैच देखना पड़ेगा, कितने रन बनाए, कितने उन्होंने रन दिए हैं, कितने आउट किए हैं, तो वो तब जाके हमें लास्ट में पता चलेगा। अभी कहना बहुत मुश्किल है कि हम ये वाला मैच जीतेंगे, हमारा और अच्छा हो जाएगा, पर बाकी टीमें भी तो खेल रही हैं, उनका भी तो हर चीज़ इंप्रूव होगी। तो हर मैच के बाद आपके हर आंकड़े चेंज होते जाएंगे। ठीक है मनोज सर, अभी जो मैंने टीज किया था ये खबर बताने से पहले कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आज हम, क्योंकि अब जीत के बेहद करीब है, अब मानकर चले कि हम ये मैच जीत रहे हैं, मैच जीतने के साथ देर से आए दुरुस्त तो आए, लेकिन कितना दुरुस्त आए? दुरुस्त तो आए हैं, मगर बहुत लेट हो गए, क्योंकि जिस तरीके से आज बल्लेबाजी रही है, लय में दिखी है, ये बल्लेबाजी की एक्सपेक्टेशन थी पहले 2 मैचेस में। अगर हम पाकिस्तान या न्यूजीलैंड में इस तरीके की बल्लेबाजी करते, मगर कहते हैं ना कि टॉस पे भी बहुत डिपेंड करता है। आज कुछ भी है, अगर टॉस का फ़र्क तो लगता है, क्योंकि बॉल गीली हो रही है और स्विंग ख़त्म हो जाता है, विकेट अच्छा बिहेव करने लगती है, उसके बाद सेकंड बल्लेबाजी को एडवांटेज होता है, तो टॉस पे भी बहुत डिपेंड करता है। तो इस तरीके से अगर आप देखें पूरे टूर्नामेंट में ही ये चीज़ असरदार रही होगी। अच्छा अमित सर, आज रविचंद्रन अश्विन का मैं जिक्र करना चाहूंगा, और आज हमने देखा जो बदलाव किया गया, 2 बड़े बदलाव किए गए। एक तो पहले जो ओपनिंग जोड़ी है इसमें बदलाव किया गया, उसमें मैं बाद में आऊंगा। पहले अगर मैं रविचंद्रन अश्विन का जिक्र करूं, तीसरे मैच में उनको लाया गया, और मैच से पहले भी ये बात हम कर रहे थे कि शायद से अगर पहले ये फैसला ले लिया जाता तो आज इससे बेहतर स्थिति में हम हो सकते थे। तो आज हम देख भी रहे हैं उनकी गेंदबाजी में वो असर भी नजर आ रहा है, क्या बोलेंगे? देखिए मैं वही बात बोल रहा हूँ, जब आपने एक बड़े प्लेयर को पिक करते हैं, तब बड़े टूर्नामेंट के लिए लास्ट वर्ल्ड कप खेले थे, उसके बाद आपने पिक किया चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, मैं कैसे आप जाके वो खेल रहे हैं। हाँ, exactly. तो अगर आप इस प्लेयर को बाहर बैठाने के लिए पिक किया है तो ये गलत है, क्योंकि आप ऐसे प्लेयर को पिक करके आ रहे हैं जो आपका मैच विनर है, वो हर फॉर्मेट में विकेट निकालता है। अगर आप IPL की बात करें, जिस तरह से दिल्ली कैपिटल के लिए बॉल डाला है, विकेट्स ली है, सर्कल में बॉल डाला है, और इन्हीं कंडीशन इन्हीं विकेट्स पर डाला। अगर आपका एक प्लेयर जो आपको मैच जिता सकता है, जैसे आप बुमराह की बात करते हो कि वो पेस हेड अटैक करते हैं, मतलब विकेट ले सकते हैं,
तो जडेजा से पहले अश्विन एक ऐसे बॉलर के जो आपको पहले विकेट दिला सकते हैं। अगर आपने विकेट टेकिंग बॉलर ही बाहर बिठा दिया, ये मिस्ट्री बॉलर। और अमित सर, आज के जो स्टैट्स हैं अगर अश्विन के हम देखें तो वो भी शानदार हैं। देखिए 4 ओवर 14 रन दिए हैं, 2 विकेट लिए हैं, तो काफी हमारे लिए काफी किफायत साबित हुए हैं ये। देखिए, अगर आप अश्विन का रिकॉर्ड पीछे भी जाएं और स्टार्टिंग से भी देखें, मेरे को अश्विन का आज तक 10 में से 2 मैच खराब नजर आएंगे, पर 8 मैच में आपको मैच की राह बनाई होगी जिताने की। नहीं कि तो हर मैच में 3 विकेट लिए हैं या 2 विकेट, पर उनके अगर जैसे आप बता रहे 4 ओवर में 14 रन दिए, तो उनके एनालिसिस ऐसे ही निकले होंगे। तो एक बॉलर जो आपको इस फॉर्मेट में, मेरे को लगता है कि न्यूजीलैंड जैसी टीम स्पिनर्स पे इतना अच्छा नहीं खेलती, अगर अश्विन खेलते तो फर्क पड़ सकता था। अच्छा, दूसरी बात जो हमने बोला था कि ओपनिंग जोड़ी के बारे में, आज हमने देखा केएल राहुल और रोहित शर्मा साथ में उतरे, और इससे पहले यही सवाल उठाया गया जब ईशान किशन को उतारा गया, या फिर इससे पहले रोहित शर्मा को ऊपर नहीं किया गया, तो सवाल यही था विराट कोहली पर कि ये बदलाव क्यों किए गए पोजीशन में, उसका असर भी देखने को मिला था। तो आज का ये फैसला, क्या ये ओपनिंग जोड़ी को लेकर ये भी हमारे फेवर में जाता हुआ नजर आया? देखिए, टीम पे भी डिपेंड करता है, और वो जो हमारा न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मैच था, बहुत ऐसे सर्कमस्टांसिस में था जहां पर सब कुछ हिला हुआ था। मैच जीतना बहुत ज़रूरी था, तब्दीलियां बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि हमारी बैटिंग लाइनअप पूरा की पूरी तरह फेल हो चुकी थी। तो ऐसे टाइम पर देखिए, तब्दीली तो बनती है, मगर किस तरीके की तब्दीली बनती है वो डिपेंड करता है कप्तान के ऊपर, टीम थिंक टैंक के ऊपर। तो वहाँ पर गलती हुई है, मगर अब कुछ कहा नहीं जा सकता। मगर एक चीज़ तो अच्छी हुई है, अगर आप अश्विन की बॉडी लैंग्वेज देखें, कॉन्फिडेंस देखें, वो पूरी के पूरा एक जो हमारा वो है ना दमखम जो है बॉलिंग में, उसको उभारता है, कॉन्फिडेंस आता है हमारी बॉलिंग में। तो यहाँ पर पूरी की पूरी जो बॉलिंग अटैक है वो एक अलग तरीके से दिखता है। तो मुझे लगता है कि अश्विन का होना बहुत ज़रूरी होता है ऐसे फॉर्मेट में, जहां पर एक बुमराह हो गया, एक अश्विन हो गया, ये पूरा रूपरेखा चेंज कर सकते हैं आप। और चलिए इसी के साथ ये बड़ी खबर, ये आपको बता दें कि टीम इंडिया ने ये मैच जीत लिया है अफगानिस्तान के खिलाफ, और क्योंकि 211 रन का टारगेट था जो कि चेस करना था जीतने के लिए अफगानिस्तान को, और अब भारत ने ये जो मैच है वो अफगानिस्तान से जीता है। 7 विकेट अफगानिस्तान के आउट किए गए हैं 144 रन पर कुल, और इसी के साथ भारत ने ये जो मुकाबला है वो अफगानिस्तान से जीता है। तो ये पहली जीत भारत ने सुनिश्चित की है इस T20 वर्ल्ड कप में। लेकिन जैसा हम बता रहे हैं, और आज का जीतना बहुत जरूरी भी था। देखिए अमित सर, जीतना बहुत जरूरी भी था, क्योंकि अगर आज हम नहीं जीतते तो हम जो बोल रहे थे कुछ थोड़े बहुत चांस, या फिर आगे टीमों को लेकर हमारी जो नजरें थी वो टीमें कैसा खेलती हैं, अगर आज ना जीते तो फिर तमाम चीजें सब खत्म हो जाता है। देखिए, अगर अफगानिस्तान के खिलाफ भी नहीं जीतेंगे तो किस टीम के खिलाफ जीतेंगे? आप वर्ल्ड नंबर 1 हैं, आप तो टेस्ट में इतना अच्छा परफॉर्मेंस किए, पर एक चीज़ मुझे इस टीम के अंदर हमेशा नजर नहीं आई कि आप हार्दिक पांड्या को आपने इंजरी से पिक किया। लेकिन सर हमें ये याद रखना होगा कि अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में भी हमारी धड़कनें तेज थी, और पिछले मैच में हम इसी बात का एनालिसिस कर रहे थे कि हल्के में हम उनको भी नहीं ले सकते, उनकी परफॉर्मेंस को देखिए। मैं आपसे वही, मनोज भैया, मैं वही बात कर रहे थे जब नीचे बैठ के डिस्कशन कर रहे थे कि एक हार्दिक पांड्या टूर्नामेंट में बॉल नहीं डाल रहा, आज सडनली 6 ओवर के अंदर ही बॉल डालने भी आ गया। सडनली ऐसा क्या हो गया 2 दिन में कि वो बॉलिंग, पहले 6 ओवर में बॉलिंग करने आ रहा है और पिछले 2 मैच में बॉलिंग डाली। तो कहीं ना कहीं क्लियरिटी नहीं है किसी प्लेयर की। मैं कह रहा हूँ जैसे श्रेयस अय्यर, आपके 2 साल से वो नंबर 1 प्लेयर है मिडिल ऑर्डर में, वो इस फॉर्मेट में आपका स्टैंड बाई है। तो कई चीज़ें प्लेइंग 11 में मैच को अभी तक 5-6 नंबर नजर नहीं आया। आपके स्पिन कॉम्बिनेशन भी अगर बात करें, पहले इससे पहले चहल और कुलदीप यादव थे, वो गायब हो गए। तो कहीं ना कहीं आपका स्पिन और कॉम्बिनेशन जो होता है ना टीम का, अभी तक बैठा नहीं है कि हमने चलना किस टीम के साथ आगे। ठीक है, और सवाल यह है कि आज की जीत के साथ क्या वो जो कॉम्बिनेशन है, हम क्या उस कॉम्बिनेशन को देख पाएंगे कि क्या वो फिट बैठता हुआ नजर आ रहा है या फिर नहीं, इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन इस बीच ये आपको बता दें कि इस मैच में कितना अलग जो टीम इंडिया वो खेली हम सब ने देखा। अफगानिस्तान के वर्सेस कितना अलग रहा, पावर प्ले में कोई विकेट नहीं गिरा है, ये बहुत अच्छी बात है। इससे पहले हमने देखा किस तरह से हमारे जो विकेट, हमें जो नुकसान है वो चाहे पाकिस्तान के खिलाफ हो या फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ हो, देखने को मिला था। अब पाकिस्तान के खिलाफ क्या हाल था पावर प्ले में,
हैं, आप देखिए हमने 3 विकेट गंवा दिए थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ क्या था, 2 विकेट हमने गंवा दिए थे। और इसी के बाद हमारे जो बाकी के जो बल्लेबाज हैं, चाहे मिडिल ऑर्डर की देखिए या फिर उसके बाद के जो बल्लेबाज हैं, उन पर जो प्रेशर बिल्डअप हो गया था। पिछले 2 मैचेस की तुलना में आज कम डॉट बॉल भी हम खेले हैं और ये तमाम वो वजह है जिससे हमारा स्कोर बेहतर गया है। आप देखिए मनोज सर, आज तमाम चीजें न्यूजीलैंड के खिलाफ तो हमने देखा कितनी डॉट बॉल हमने खेली थी और यही वजह तो विराट कोहली ने गिराई थी कि बाद में जब हमने शॉट लगाने का रिस्क लिया तो उसके बाद हम अपना विकेट गंवा बैठे। आज हर चीज में हमने आप बोले टिक मार्क करेंगे, हमने अच्छा खेला। देखिए, जो ये फॉर्मेट है ये पहले 6 ओवर पे डिपेंड करता है। हाँ। 2 मैचेस में हमारे 6 ओवर में 2 विकेट भी डाउन हो गए, 3 विकेट डाउन हो गए और जो रन रेट है बिल्कुल नीचे आ गया। तो ये प्रेशर का गेम है। आज प्रेशर बिल्कुल हट गया क्योंकि हमने बल्लेबाजी बहुत अच्छी करी, विकेट हमारे इंटैक्ट थे। तो ये एक जो फॉर्मेट है ये डिपेंड करता है कि आप शुरुआत कैसे करते हैं। अगर पहले बॉलिंग हो 2 विकेटें ले लो, पूरा प्रेशर दूसरी टीम पे होता है। तो हमारे देखिए कहीं पे भी कुछ कमी नहीं है, मगर प्रेशर गेम है। यही एक चीज देखी जाती है कि 6 ओवर का किस तरीके से यूटिलाइज किया जाए। आज हमने बिना विकेट गंवाए 50 रन लगा दिए 6 ओवर में, तो ये एक अच्छा साइन था। तभी देखिए सबसे बड़ा स्कोर हुआ है आज हमारा, बिल्कुल 200 रन का आंकड़ा जो है और 66 रनों से जीत हासिल की। और देखिए एक चीज ठीक है, हाँ प्लीज भैया, एक चीज थी, वो क्वालिटी वाली बॉलिंग भी नहीं थी इस टीम में। नहीं, वो ठीक, अगर क्वालिटी बॉलिंग होती तो आप फर्क पड़ता। मगर मेन क्या है, हमारी क्वालिटी बैटिंग है, पर वो क्वालिटी, मगर ये ऐसा नहीं है कि इस टूर्नामेंट में फेल हो गई, मगर हमने बहुत अच्छा किया है पीछे। ऑल ऑफ ए सडन एक मैच ऐसा हो गया कि प्रेशर आ गया। इसके पहले हम देख रहे थे जब भी हमारी गेंदबाजी कमजोर पड़ती नजर आ रही थी तो हम उस पर ड्यू फैक्टर को रिस्पॉन्सिबल बता रहे थे। आज हम देख रहे हैं विकेट हमने निकाले, आज गेंदबाजी भी सही नजर आई है और ड्यू फैक्टर तो आपका है ही वहां पर। अगर देखिए 200 का आंकड़ा है ये 200 को आंकड़ा डिफेंड करना इजी रहता है क्योंकि प्रेशर दूसरी टीम के ऊपर है। तो ये एक मजा आता है और ये दुर्भाग्य रहा कि हमारे 2 विकेट गिरते रहे हर मैच में, तो ये प्रेशर आया हमारी बैटिंग के ऊपर। और आज ऐसा नहीं है कि हमारे बैट्समैन इतने अच्छे नहीं है, वो किसी भी जो भी है अटैक के सामने बहुत अच्छा खेल सकते हैं, मगर यही है 2 विकेट जाने के बाद प्रेशर जो होता है वो मिडिल ऑर्डर पे आता है और वो नजर भी आया था हमें इसके पहले मैच में। अब देखिए पॉइंट्स टेबल आपको हम दिखा देते हैं कि जो पॉइंट्स टैली है वो इस वक्त क्या कह रही है, वो इस वक्त आपके सामने। अब देखिए पाकिस्तान इस वक्त टॉप पर है, जो हमारा सेकंड ग्रुप है, ग्रुप 2 है। इसके बाद अफगानिस्तान है और न्यूजीलैंड इसके बाद है। भारत देखिए, भारत अब एक पायदान ऊपर आ गया है, नामीबिया जो कि भारत से ऊपर था अब नामीबिया हमसे नीचे आ गया है। और ये देखिए अब भारत का जो नेट रन रेट है वो +0.073 नजर आ रहा है, नामीबिया हमसे नीचे और सबसे निचले पायदान पर स्कॉटलैंड। तो ये पॉइंट टेबल है, अब बस हमें इसी में ऊपर बढ़ते चले जाना है। अब देखिए ये एक बड़ा चैलेंज है अमित सर कि हमें अब खुद को ऊपर इस पॉइंट टेबल में उठाना है, जितना ऊपर जाएंगे बेहतर रन रेट होगा और उसके लिए हमें जीत आगे की 2 सुनिश्चित करनी है। तो आज का ये जो मैच है, जो जीत है, इससे जो कॉन्फिडेंस आया, यही लैब बरकरार रहती है तो शायद से थोड़ा पॉसिबिलिटी बनेगी। देखिए कॉन्फिडेंस तो है मैच जीते, पर आज क्वेश्चन सेम वही रहेगा, कल वही रहेगा कि जो 7 तारीख का मैच है अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का, वो सब आंकड़े उसी दिन क्लियर हो जाएंगे, क्या हम आगे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि ये माहौल उसी मैच पे डिपेंड है हमारा। हम क्वालिफाई उसी मैच पे ही करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो ये यानी अगले 2 मैचेस से ज्यादा नजर हमारी वो 7 तारीख को। आप देखिए अगर इन टीमों के खिलाफ भी हम सोचेंगे कि इतना प्रेशर, हमारा को वही मेन है। अगर वो मैच का रिजल्ट होगा तो हम आखिरी वाले दिन सोच सकते हैं कि हमने करना क्या है, नहीं तो नेक्स्ट डे तो कुछ भी नहीं रहेगा, उसको डिस्कशन भी नहीं रहेगी क्योंकि हम टूर्नामेंट से बाहर ही हो जाएंगे उसी दिन ही। बाकी 2 टीमें तो और हल्की हैं, तो रन रेट तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। और अच्छा है रन रेट ऊपर आ जाए। अगर बाई चांस, देखिए कुछ भी हो सकता है, बाई चांस अगर अफगानिस्तान ने हराया और रन रेट हमारा और ऊपर होता रहा तो शायद फायदा हो सकता है। और सर अच्छा है, देखिए आप पिछला जो मैच था न्यूजीलैंड के साथ, कितने निराश सभी हो गए थे इंडियन फैंस, सब लग रहा था कि अब तो हमारा खत्म हो गया पूरा जो टूर ही, अब सेमीफाइनल। लेकिन आज उम्मीद बढ़ी है, इसी के साथ उम्मीद बढ़ी है, फॉर्म को देखकर बस जैसे अमित ने बोला एक ही मैच है उसके ऊपर टकटकी लगाए बैठे हैं। एक चीज हम भूल रहे हैं, हम अपना देख रहे हैं। अगर अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को रहता तो उनका भी नेट रन रेट बहुत अच्छा है, वो भी क्वालिफाई कर सकती है। ऐसा नहीं कि हम +1 प्लस समथिंग उनका, अफगानिस्तान सेकंड पोजीशन पर है। हाँ तो उनको ये नहीं कि हम क्वालिफाई, तो वो भी क्वालिफाई करने को
तो ये चीजें लास्ट तक ही पता चलेंगे, हमें ऐसे नहीं डिसाइड कर सकते कि हम ही क्वालिफाई करें, अफगानिस्तान भी निकल सकता है इसमें। बिल्कुल सर, और इसी पर अब चर्चा बहुत जरूरी है, और जो बता भी रहे हैं हमारे दोनों एक्सपर्ट्स की सेमीफाइनल्स का जो रास्ता है भारत को तय करना है। उम्मीदें आज इस मैच के साथ बढ़ी हैं, लेकिन क्या समीकरण नजर आ रहे हैं, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये तमाम चीजें आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो भारत अगले 2 मैच भी बड़े अंतर के साथ जीते, जैसा कि बता रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स भी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। स्कॉटलैंड और नामीबिया के साथ जो मैच है, उम्मीद इस बात की लग भी रही है न्यूजीलैंड अगले 2 में से 1 मैच को हार जाए। न्यूजीलैंड अगर जो 2 मैच उसके बचे हुए हैं, इसमें से 1 मैच अगर हार जाता है, इससे उसका रन रेट डाउन आता है। ये तमाम वो कंडीशन है जिसमें भारत, ये समीकरण है जिसमें भारत का रास्ता सेमीफाइनल पर जा रहा है। अफगानिस्तान न्यूजीलैंड जो बात बोल रहे हैं 7 नवंबर पर पूरे देश की निगाहें होंगी कि आखिर इस दिन क्या होता है अफगानिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड में। अब इसमें जो भी इसका फैसला होगा, ये फैसला काफी हद तक बताएगा कि भारत का जो आगे रास्ता है सेमीफाइनल्स के लिए वो कितना आसान है या फिर कितना ज्यादा मुश्किल है। और साथ ही साथ अब आपको यह बता देते हैं कि जीत की जो बड़ी वजह है, आज जो हम जीते हैं, जीत की बड़ी वजह क्या है, इस पर ही फटाफट एक नजर डाल लेते हैं। तो आज हमने पावर प्ले में विकेट नहीं गिरने दिया, और इससे टीम में कॉन्फिडेंस और जो स्ट्रेंथ है वो साफ नजर आया है। बड़े स्कोर की तरफ हमारे बल्लेबाज लेकर गए इसको, स्कोर बोर्ड पर हमें नजर आया। रोहित और राहुल, केएल राहुल की सलामी जोड़ी ने 140 रन जोड़े हैं। आखिरी 10 ओवर में 125 रन जोड़े गए। बैटिंग ऑर्डर में बदलाव आज काम कर गया, जो हमने देखा सलामी बल्लेबाजी में। बेहतर प्लेइंग 11, जडेजा अश्विन पर भरोसा, ये सब कुछ काम करता नजर आया, जैसे कि रविचंद्रन अश्विन का आना और इसके बाद उनकी तरफ से बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली है। 2 विकेट उनकी तरफ से देखे गए। तो क्या लगता है मनोज सर की आज की जीत के बाद, क्योंकि जो हम बता रहे हैं कि अगले 2 मैच हमें इसी तरह से बड़े गैप के साथ जीतने बहुत जरूरी है, तो ये जो अभी जैसा कि बता रहे थे कि हमें सर कि हमें एक जो टीम में किस तरह से आगे बढ़ना है, ये पुख्ता करना बहुत जरूरी था। तो आज क्या हमें वो मिला है फिट बैठता हुआ? देखिए, हम लय पे तो आ गए हैं, अब है जो दोनों टीमें हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हमारा रन रेट भी काफ़ी ऊपर जाएगा। तो हमें ये नहीं घबराना चाहिए कि अफगानिस्तान अच्छा रन रेट जाएगा, मगर ये है मेन कि डिपेंड करता है कि अगर अफगानिस्तान जीतता है तो यही एक आखिरी उम्मीद है। मगर अगर आप रन रेट की बात करें, औसत की बात करें, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं हो, क्योंकि यहाँ से तो ऊपर ही जाएगा और प्लस में हो जाएंगे और हम। अच्छा, बिल्कुल। और मैं अगर अब गेंदबाजों की बात करूं, मोहम्मद शमी की बात करना बहुत ज़रूरी है आज, क्योंकि देखिए 4 ओवर में 32 रन दिए और 3 विकेट लिए गए हैं, और आज अच्छा उनकी तरफ से जो खेल है वो नज़र आया है। तो क्योंकि अश्विन के बारे में हमने बात की, मोहम्मद शमी इसके पहले 2 मैचेस में हमने देखा था, वो चीज़ नज़र नहीं आई थी, लेकिन आज वो भी फॉर्म में नज़र आए। देखिए, जब आप विकेट लेते हैं तो आप कॉन्फिडेंस आपका वापस आता है। मेरे को लगता है कि पिछले 2 मैच जो खेले हैं वो एक लाइन नज़र नहीं आती, एक बॉलर की जब तक रिदम नज़र नहीं आता तो विकेट लेने भी झुकता है। तो आज रिदम अच्छा नज़र आया, विकेट्स लिए हैं, और ये अच्छी बात है। अगर आपके विकेट्स मिलेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहता है और आने वाले मैचेस में आप और अच्छा प्रदर्शन करते हैं। और जिस तरह से मैं मानता हूँ कि बेस्ट अटैक हिंदुस्तान को जो खेल रहा है, शामी और बुमराह का जो कॉम्बिनेशन है, अच्छा कॉम्बिनेशन, अगर ये ऊपर विकेट निकालते रहेंगे तो हम बाकी आने वाले मैच बहुत इजी हो जाएंगे हर चीज़ के लिए। बिल्कुल। तो हमें एक अच्छा बेहतर जो कॉम्बिनेशन है वो गेंदबाजी में ये सुनिश्चित करता है कि भारत के आगे जो 2 मैच है इसमें भी जो जीत की राह है वो आसान हो गया। और हमारे खेल संवाददाता शिवेंद्र भी अब जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, वहां पर जरा बताइए आज क्या माहौल है? पहले तो उम्मीदें बहुत कम हो गई थी, लेकिन आज उम्मीदें बढ़ती नजर आ रही हैं सेमीफाइनल्स की तरफ। नहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सेमीफाइनल्स की तरफ उम्मीदें बहुत कोई ब्राइट हो गई हैं। ये कह सकते हैं कि भारत को जो पहला काम करना था कि अफगानिस्तान को एक बड़े मार्जिन से हराना था, वो भारत ने कर दिया है। अगला काम अब अफगानिस्तान को करना है कि न्यूजीलैंड को हराना है, तो वो हमारे हाथ में नहीं है। तो ये ज़रूर कह सकते हैं कि हाँ, जो अपने हाथ में था भारतीय टीम के कि एक बड़े मार्जिन से जीत हासिल की जाए, वो जीत हासिल की है भारतीय टीम ने। और फैंस के लिए ख़ास तौर पर जो यहाँ पर आए थे और बहुत 2 पहले जो मैच की मायूसी थी उनके जहन में,
चाहे वो पाकिस्तान का मैच रहा हो, चाहे वो न्यूजीलैंड का मैच रहा हो, तो कम से कम फैंस आज उनके चेहरे पर एक मुस्कान है, वो बाहर निकल रहे हैं, तो भारत माता की जय उनके मुंह से निकल रहे हैं नारे, तो वो उनका जो एंजॉयमेंट था वो ज़्यादा नोटिसेबल था। बाकी टीम तो जीती ही एक बड़े मार्जिन से। शिवेंद्र, पिछले मैच में तो फैंस जो थे वो बीच मैच में उठ के जाने लगे थे स्टेडियम से, आज क्या बोल रहे हैं? फैंस से आपकी बात भी हुई होगी, और वहां पर फैंस हैं तो उनसे अगर आप बात कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बताइए आप कैसा रहा आज का मैच? आज का मैच बहुत ज़बरदस्त रहा और इतना मज़ा आया। पहले बहुत मैच हो गया लेकिन आज का मैच बहुत मज़ा आया। आप तो पाकिस्तान से आई हैं मैंने सुना। आपको बिल्कुल, मैं पाकिस्तान से आई हूँ और स्पेशली इंडिया के लिए आई हूँ, इंडिया का मैच देखने। ऑनेस्टली मुझे पाकिस्तान के तो टिकट्स नहीं मिले, बट इंडिया को आज जीतते हुए देख के बड़ी खुशी हुई, क्योंकि आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान टू कम इनटू फाइनल्स और सेमीफाइनल्स, व्हाटएवर। आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, हम यूएई में तो इंडिया पाकिस्तान सब साथ ही होते हैं, तो हमारे फैंस हम सारे मिलके आज चीयर करने आए और बहुत अच्छा लग रहा है ये मैच देख के। और मुझे लग रहा है कि बिल्कुल दो गेम और रह गए हैं और इन 2 गेम में अगर ऐसे ही अगर खेले इंडिया तो बिल्कुल जीतेगा, ज़रूर जीतेगा। आप क्या कहेंगे? इधर आ जाइए जी। ये मैच में इंडिया विल बी बैक, इंडिया जीतेगा, इंडिया विल बी बैक। जय हिंद। तो ये फैंस की आवाज़ है कि इंडिया जीतेगा और इंडिया स्कॉटलैंड नामीबिया के खिलाफ जीतेगा, इसमें कोई शक होना भी नहीं चाहिए। मैं शिवेंद्र आपके पास आऊंगा, जो फैंस है और खास तौर पर पाकिस्तान से आए भी जो क्रिकेट फैंस हैं वो भी ये बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा लगा, आज टीम इंडिया बहुत अच्छा खेले और वो चाहेंगे सेमीफाइनल से पहुंचे। मनोज सर, मेरा सवाल आपसे, जब इतना सपोर्ट होता है और इंडिया नहीं बल्कि पाकिस्तान के जो फैंस वहां पर पहुंच रहे हैं, वो भारत का खेल देखने के लिए गए थे, क्रिकेट देखने के लिए गए थे और वो उम्मीद कर रहे हैं कि भारत सेमीफाइनल्स में जाए, ये सपोर्ट कितना काम करता है, ये कितना कॉन्फिडेंस भरता है किसी टीम में? देखिए, कॉन्फिडेंस तो आता ही है। जिस तरीके से अगर पाकिस्तानी भी यही चाहते हैं कि जो मैच हो फाइनल में हो, सब कॉन्टिनेंटल में हो, भारत और पाकिस्तान का हो, यही एक उम्मीद होती है भारतीय दर्शकों में और पाकिस्तानी दर्शकों में, और इसका रोमांच तो पूरे वर्ल्ड में छाया जाता है। तो मुझे लगता है कि वो भी चाहते हैं कि भारत उभर के आए और हम फिर एक बार उससे फाइनल में भिड़ें। बिल्कुल। शिवेंद्र, देखिए फैंस क्या चाहते हैं वो हमने सुन लिया, क्या हो सकता है नहीं हो सकता वो लगातार हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं स्टूडियो में, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप वहां पर मौजूद हैं, आपको कितनी उम्मीदें हैं भारत की अब आगे सेमीफाइनल्स के लिए? नहीं, उम्मीदें यही हैं कि कम से कम जो एक पॉजिटिव नोट पे भारत की जीत की शुरुआत होनी चाहिए थी वो हुई है, और जो 2 अगले मैच हैं जो 5 तारीख को और फिर 8 तारीख को खेला जाना है, अच्छी चीज़ ये है कि भारत मतलब टूर्नामेंट का जो आखिरी लीग मैच है वो भारत का है। तो अगर कहीं कोई चांसेस ऐसे बनते हैं कि भारत के सामने एक टारगेट रहता है कि हाँ इतने मार्जिन से जीतना है या इतने विकेट से जीतना है या इतनी बॉल में जीतना है, तो कम से कम उसके सामने एक लक्ष्य उसे पता रहेगा। लेकिन मुश्किल अभी भी इसलिए है करुणा इस जीत के बावजूद, क्योंकि जैसा बार बार हम जानते हैं कि अभी जीत के हमें सेमीफाइनल में पहुंचने का रास्ता तब खुलेगा हमारा जब अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हराएगा। और जिस तरह की परफॉर्मेंस आज अफगानिस्तान की टीम की रही है वो और न्यूजीलैंड की टीम जिस तरह से परफॉर्मेंस कर रही है, उसको देख के लगता नहीं है कि कहीं बहुत ज्यादा इस तरह के कोई चीज नजर आ रहे हैं, शायद से वो कुछ बोलना चाहते हैं आपसे। बिल्कुल, आप क्या कहना चाहते हैं बताइए। भैया आप हम उर्दू मालूम नहीं, मुबारक हो इंडिया का, बहुत मज़ेदार बाजी किया। आप अफगानिस्तान से आए हैं? तो आपने कैसा मैच रहा, आपको सपोर्ट किया इंडिया को भी? हाँ, इंडिया को बहुत सपोर्ट किया हम, आखिर से इंडिया जीत किया, हम मुबारक दिया उधर स्टेडियम में, बहुत हम खुश है इंडिया को। जी, हम खुद इंडिया को और आवाम लोग को मुबारक दे रहे हैं कि हम बहुत खुश है कि इंडिया जीत गया, हमको कोई परेशानी नहीं कि अफगानिस्तान हार गया। हम और दुआ करेगा क्या इंडिया 2 मैच है वो जीतेगा, और दुआ करेगा कि अफगानिस्तान कल परसों न्यूजीलैंड के साथ ही वो हम लोग जीतेगा, इंशाल्लाह उसी में फाइनल में पहुंच जाएगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। बहुत बढ़िया खेला, बहुत बढ़िया खेला। द टीम हैज़ प्लेड वंडरफुल। और जो पिछले दोनों मैच में जितना नुकसान हुआ था, आई थिंक दिस वाज अ बिग गेन विच कवर्स ऑल दैट लॉस दैट वी हैड इन द लास्ट 2 मैचेस. It's a wonderful thing, and today I just saw while sitting in the match the head coach has been changed for the Indian team. That's a great news. There's a big leap forward. We will move ahead, we'll surge and move and acquire more and more achievements.
तो आपने देखा करुणा कि अभी तो पाकिस्तान से यहाँ तो अफगानिस्तान के भी लोग हैं जिन्होंने मैच देखा, लेकिन उनका स्पोर्टिंग स्पिरिट देखिए कि वो भारतीय टीम की जीत में भी सेलिब्रेट कर रहे हैं और भारतीय टीम को ना सिर्फ सेलिब्रेट कर रहे हैं बल्कि बधाई दे रहे हैं कि वो पहुंचे सेमीफाइनल तक, ऐसी उनकी दुआएं हैं। बिल्कुल, और इसी पर मैं रिएक्शन चाहूंगा अमित सर आपसे। जो स्पोर्टिंग स्पिरिट आपने देखी है यहाँ पर, मतलब दुआ कर रहे हैं कि अगला मैच तो हम अफगानिस्तान न्यूजीलैंड से जीतेगा और आज के इस मैच के लिए मुबारकबाद दे रहे हैं और भारत जाएगा सेमीफाइनल्स में, ये अफगानिस्तान के फैंस भी बोल रहे हैं। देखिए, सबको पता है कि हिंदुस्तान की टीम अगर वर्ल्ड कप में रहेगी तो माहौल अच्छा रहेगा। और एक कहते हैं ना, पब्लिक ज़्यादा आएगी देखने। अगर इंडिया नहीं होगी वर्ल्ड कप के अंदर, आगे नहीं पहुंचेगी तो वो वाला माहौल खत्म हो जाता। तो शायद सब लोग चाहते हैं कि इंडिया सेमीफाइनल पहुंचे, और जो माहौल है वर्ल्ड कप का, जब इंडिया पाकिस्तान रहता है टॉप 4 के अंदर सेमीफाइनल के, तो लगता है कि हाँ ये फाइनल वापस रिपीट हो सकता है। सर आप कुछ ऐड करना? और देख लिए, खिलाड़ियों का तो एक फर्ज है कि अच्छा खेल खेलना, और हारना मतलब दिल नहीं छोड़ देना चाहिए भारतीय खिलाड़ियों को भी, और उसे कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम जीतते रहेंगे और क्या पता अनहोनी हो जाए। और अफगानिस्तान एक ऐसी टीम है जो इस टूर्नामेंट की मानी हुई टीमों में से एक है, वो किसी भी टीम पे भारी हो सकती है। अगर आपको याद होगा पिछले वर्ल्ड कप में उन्होंने वेस्ट इंडीज़ टीम जो चैंपियन बनी थी उन्हें हराया था, तो ये कुछ भी हो सकता है, अफगानिस्तान किसी को भी हरा सकती है। बिल्कुल, अफगानिस्तान किसी को हरा भी सकता है, और हमने देखा भी है पहले जो पाकिस्तान के साथ मैच भी हुआ है, इसमें भी हमने अफगानिस्तान की टीम का परफॉर्मेंस देखा है। यानी कुल मिलाकर जो 7 तारीख को मैच होने वाला है इस पर काफी कुछ निर्भर करेगा। और आपने देखा अफगानिस्तान के भी जो फैंस हैं वो इस बात की दुआ कर रहे हैं कि भारत अफगानिस्तान वो मैच जीते और भारत आगे पहुंचे। इन सब के बीच पावर प्ले में जो स्कोर है वो 53 पर 0 भारत करा बिना किसी विकेट के नुकसान के। 10 ओवर में भारत का स्कोर, ये आपको बता रहे हैं कैसे भारत आगे बढ़ा, 210 रन के स्कोर तक पहुंचा है। 85 रन पर भी भारत ने कोई विकेट नहीं गंवाया। 15 ओवर में 142 रन, और यहां पर हमारा जो एक विकेट है वो जा चुका था, और 20 ओवर में 210 रन और 2 विकेट भारत ने 20 ओवर में, यानी कि मैच खत्म होते 210 रन और 211 का जो टारगेट है वो अफगानिस्तान को दिया था। तो ये हम आपको बता रहे हैं किस तरह से जो भारत ने रन आज बनाए हैं, और जो एक अच्छा हमने देखा जो स्कोर खड़ा किया 210 रन का और टारगेट दिया 211 रन का, वो किस तरह से और किस बदौलत भारत इतना इस तरह से आगे बढ़ा है। अब अमित सर, अब आज तो हमने ये देखा है, अब चाहे हम बैटिंग ऑर्डर की बात करें, आज ये काफ़ी सक्सेसफुल नजर आया है, या फिर बॉलिंग की अगर हम बात करें ये भी काफ़ी अच्छा करते हुए नजर आए हैं। क्या लग रहा है कि आने वाले मैचेस में नो चेंजेस, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो विन विन सिचुएशन में रहेंगे? देखिए, सबसे अच्छी जो चीज़ हुई आज के मैच में, आपके दोनों ओपनर्स ने रन किए, और एक जैसे कहा था कि पहले 6 ओवर ध्यान से खेलना, रन्स बनाने, तो वो उन्होंने काम किया। जब आपका रन ऊपर बनना स्टार्ट होता है, धीरे धीरे ड्रेसिंग माहौल भी चेंज होना स्टार्ट होता है, और विकेट का भी पता चलना चाहता है, कितने रन बन रहे हैं, सब कुछ दिखने लग जाता है। तो जब आपके पीछे रन्स होना, तो बॉलर भी अपना बॉल खुल के डाल सकता है। जब आपको पता होता है हमें 130 रन डिफेंड करना है, मैं अटैक करूँ, 2 चौके खा लूँगा, प्रेशर रिलीज हो जाएगा, तो यहाँ पर प्रेशर बनाने का पूरा मौका मिला। आज हमने बाउंसर भी देखा कि हेलमेट में कैसे बुमराह का लगा, तो कई चीज़ें आपको यहाँ पर पॉजिटिव नजर आएंगी जब रन बोर्ड्स पे होते हैं। अगर रन बोर्ड पे नहीं होंगे तो बॉलर्स भी आपको वैसी बॉल डालते भी नजर नहीं आएंगे। बिल्कुल, और मनोज सर, क्योंकि देखिए कॉन्फिडेंस इससे नो डाउट आया, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस भी बेहतर होता नहीं है। क्या आज के मैच में भी आपको ऐसा लगा है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे इंप्रूव करना बहुत जरूरी है? देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस तो हम देख चुके हैं पहले मैच में, वो हम उसी से ही धाराशायी हुए हैं, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि हम हार जाएंगे और हम इस तरीके से हार जाएंगे। तो जो वो हुआ है वो अच्छा हुआ है, आने वाले टाइम भविष्य के लिए वो अच्छा हुआ है कि जिस टूर्नामेंट भी हम उतरेंगे पहली बार तो वो चीज़ हमारे जहन में होगी और वो गलतियां हम नहीं करेंगे दोबारा, और उसी का ही खमियाजा हमने भरा है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, और इतना प्रेशर के अंडर खेले हैं। ये प्रेशर रिलीज होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप देखें, शुरुआत अगर अच्छी हुई तो बैटिंग ऑर्डर में भी चेंज हुआ है, बैटिंग ऑर्डर में भी वो लोग भेजे गए हैं जो बहुत तेज रन बनाने की क्षमता रखते हैं, तो ये एक अच्छा साइन है। मगर देखते हैं अब कि ये कब तक और कहां तक लागू होता है। सर, आपको लग रहा है कि अभी भी कुछ ऐसा है जहां पर हमें काम करने की जरूरत है? देखिए, काम तो कहीं नहीं करना, हर प्लेयर को अपना काम पता है उन्होंने करना क्या है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार मैच खेल रहे हो, सबके पीछे इतना एक्सपीरियंस है, पर वही बात है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला टूर्नामेंट था जहाँ पर
टॉप ऑर्डर ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली पहले 2 मैचेस में, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, थोड़ी लेट ली है, क्योंकि इन कंडीशंस के पता होने के बाद भी हमने विकेट थ्रो की हैं। वहाँ पर किसी बॉलर ने वो विकेट अर्न नहीं की जिस तरह से हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ बैटिंग की। तो यहाँ पर आपको अपने विकेट की एक वैल्यू रखनी पड़ती है ऐसे टूर्नामेंट्स के अंदर, तो हम जाके टूर्नामेंट जीत सकते हैं। अगर हम वैल्यू नहीं रखेंगे तो आप कोई भी टूर्नामेंट नहीं जीत सकते। और अश्विन के आने के बाद जो बॉलिंग में तब्दीली आई है, बॉलिंग में एक मजबूती आई है, वो भी एक अच्छा साइन है। जी बिल्कुल। अच्छा, ये अभी विराट कोहली की तरफ से ये इस मैच के बाद ये बयान आया है कि इस मैच से पहले जो टीम डिस्कशन हुआ था, इसमें पूरा फोकस था जो नेट रन रेट है जिसका हम जिक्र कर रहे थे, उस पर बात हुई थी। तो ये जो बयान है ये विराट कोहली की तरफ से भी आया। देखिए, उसके लिए उन्होंने किया है, उसके लिए उन्होंने बैटिंग करी है, उसके लिए रन रेट काफ़ी अच्छा किया है। सर आपके पास आ रहा हूं, इससे पहले ये पूरी खबर आपको बता देते हैं। ये जो विराट कोहली की तरफ से पहला बयान आया है और पहली जीत के बाद विराट कोहली क्या बोले ये आप जान लीजिए। काश पहले 2 मैच में भी ऐसी ही बल्लेबाजी होती, काश, ये विराट कोहली ने बोला है। नेट रन रेट हमारे प्लान में शामिल था, विराट कोहली ने यह भी बोला है। मनोज सर, काश पहले ऐसी बल्लेबाजी की। वही है, क्योंकि अब लेट हो चुके हैं, अब काश जो लगाना बहुत ज़रूरी हो गया था उनके लिए। हाँ। मगर हमेशा ये होता है कि अगर हमारे पर प्रेशर आया है और तो उस सेकंड मैच में भी हम प्लान यही करके खेले हैं कि 175 से ऊपर बनाएंगे, क्या वो विकेट उस लायक थी? पहले तो वो क्वेश्चन रेज होता है कि आप जब पहली बॉल खेल रहे हैं तो पता लग जाता है। और आज की विकेट बहुत अच्छी थी। साथ अगर हम कैप्टन के डिसीजन इसके पहले 2 मैचेस में जोड़ लें, फिर उस पर आप क्या बोलेंगे? नहीं, मगर आप देखिए ना, आज विकेट भी बहुत अच्छी थी उनके अच्छे स्पिनर्स के बावजूद। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपने पहले बदलाव कर दिए। आप आज बोल रहे हैं कि काश हम ऐसा खेले होते, बल्लेबाजी अगर ऐसी होती, लेकिन इसके पहले जो बदलाव हुए वो आपके लिए काफी ज्यादा नहीं। मगर ये बॉलिंग अटैक और उस बॉलिंग अटैक में जमीन आसमान का फर्क। ठीक है, हाँ। तो आप अपनी ना बहला रहे हैं इस वक्त। आप जो गलतियां कर चुके हैं और जो धाराशायी हो चुके हैं उस पर आप मरहम नहीं लगा सकते इस वक्त। अब उसको आप इस तरीके से ले सकते हैं, एक जख्मी शेर की तरह। तो वही चीज आज दिखी है। मगर ये अच्छा साइन है, अगर आगे अगर चांस मिलता है कि बाई चांस अगर बिल्कुल, ये अच्छी बात है। और इसी पॉजिटिव नोट के साथ सर आपका, मनोज सर और अमित सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के शो में इतना ही। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, अगले 2 मैचेस पर नजर होगी जो भारत के 2 मैच हैं। और जैसा अमित भंडारी बोल रहे हैं कि 7 तारीख का जो मैच है न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान, इस पर खास तौर पर नजर होगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।